जदि भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन होची पश्चिम बंग ताहले आपण बोधवे बहुत खुशी हेबेनी किंतु टीएमसी सरकार हेले आपणकर प्रतिक्रियाटी कोन आपण खुशी हेबे ना नहीं दुखित हेबे कथा होची कि सेठी सरकार गठन करिवो एति पई जे कांग्रेस टीएमसी गठन कले बहुत खुशी आउ बीजेपी गठन कले बहुत दुखित से कथा नुह आमे कांग्रेस गणतांत्रिक व्यवस्था किभली अतुट रहिबो भारत वर्षर संविधान किभली अतुट रहिबो एवं फेडरल स्ट्रक्चर फेडरल यूनिट्स जाको स्टेट आमे कहूछु सेमानंकर जो अधिकार सेमाने किभली से लड़ाईटी करंतु जे किंतु संगठनटी मजबूत करंतु ना जदि एंती लड़ाई करथबे आपण तो तीन राज्य रु से भी खति जिवे आज्ञा वेस्ट बेंगल लो आमे कारी सहित अलायंस सेथर करिनाउ आमे पश्चिम बंग रे निजर कांग्रेस दल को रिवाइव करिया पई आमे 292 सीट रे लड़ी टीएमसी भी बहुत आग्रह प्रकाश कलानी आपण को नेबा पे नहीं आमे लड़िया पई मना करिचु प्रथमरु टीएमसी सहित कांग्रेस रो कोनोसी अलायंस हबो नाही बोली एहा बहु पूर्वरु निष्पत्ति निया जायछि कांग्रेस निजर सांगठनिक दक्षता को आउ थरे वृद्धि करबा संगठन को पूरा सारा राज्य रे प्रत्येक जिल्ला रे ताको किभली भाबरे गठन करिया पई ये होछु अयम आरंभ किंतु मने रखंतु ए निर्वाचन रे मध्य जो प्रकार रो भोटर मानक अधिकार को क्षुण्ण करा गला पाखापाखि 47 लाख वोटर वोट देले नाही देई पारिले नाही एवं जदिच भी सेमानक पाखरे तांकर समस्त प्रमाण पत्र परे मध्य तांको वोट दबारो से माने तांकर से अधिकार को साब्यस्त करि पारले नाही यह आम ओके आलोक जी भारतीय राजनीति में कांग्रेस का स्थिति आने वाले दिनों में कैसा होगा क्या देखते हैं कांग्रेस की राजनीतिक भविष्य को आप क्या होगा इसका? रजनी जी कहेंगे गोदी मीडिया लेकिन एक डेमोक्रेट होने के नाते हम लोगों के लिए बड़ी अफसोसनाक स्थिति है जो भारत की मुख्य प्रतिपक्षी दल है जी इतना विवश महसूस कर रही है। जितनी बातें मैं सुन रहा था अभी उड़िया में जितनी बातें समझ पा रही जी लगभग कांग्रेस सरेंडर है। ऐसा सरेंडर भारत की मुख्य प्रतिपक्षी दल अगर वहां पर है, अगर SRIR में नाम काटा गया तो जितने हक से जितने कायदे से ममता बनर्जी उसके खिलाफ आवाज उठाई कांग्रेस कहां थी जी। और ग्राउंड पे जो ब्लॉक है कांग्रेस का जो जिसके स्टेक के तौर पे टीएमसी ने अपने हक में लिया जी उस पे कहां लड़ती हुई दिख रही थी। 292 सीट पर अगर उसने कैंडिडेट खड़ा किए तो उसके लिए रिसोर्स जो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे याद दिला रहे थे केरल में इनकी सरकार है वहां कहां तेलंगाना के नेता कहां कैंप करते हुए दिखे पश्चिम बंगाल में कहां दिखे हिमाचल के लोग वहां पर जबकि पूरी मिशनरी को भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी उसकी सरकार है बिहार में उसकी सरकार बनी सिर्फ इसलिए बनी चुनाव से पहले कि चुनाव में उसका इस्तेमाल हो सके बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं बाकी मिशनरी है वहां जा सके। बड़ी जल्दी में वहां नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी में सरकार बनाई ठीक इसलिए ये बताने के लिए वहां बीजेपी कैडर को कि हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं उसमें बूस्ट अप करने के लिए। तो बीजेपी जहां पूरी मिशनरी उतार देती है योगी वहां के स्टार प्रचारक थे कहां थे वहां के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। ये सारी चीजें एक प्रतिपक्षी दल से इतना विवशता की उम्मीद नहीं करती देश की जनता वोट तो दे देती है लेकिन अच्छे डेमोक्रेट के नाते उसकी मौजूदगी होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में हो या फिर असम की बात जो थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे उसका विश्लेषण कर रहे थे। असम में अगर सरेंडर कर रही है तो अपने आप में भारतीय राजनीति के लिए डेमोक्रेसी के लिए बड़ा अभिशाप था है। उसे प्रतिपक्ष में कोई मजबूत नेता नहीं मिल रहा है कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं मिल रहा है रणनीतिकार नहीं मिल रहा है जी ये खतरनाक स्थिति है। और यही बात मैं थोड़ी सी जर्नलिस्ट के नाते थोड़ा सा आजादी लेते हुए अपने बीजेपी पैनलिस्ट कहना चाह रहा हूं कि पूरा इलेक्शन को इन्होंने कंसंट्रेट कर दिया पश्चिम बंगाल पे। भाई तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहा था वहां आपके आइकॉन थे के अन्नामलाई उसको कैसे भूल गए वहीं से निर्मला सीतारमन आती हैं वहीं से आपके उपराष्ट्रपति आते हैं सब कुछ आपने वहां किया लेकिन चुनाव लड़ना ही भूल गए वहां जाकर के सिर्फ 27 सीटों का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं इस अंदाज में क्यों चल रहे हैं आप भूल गए केरलम को जहां पे स्टैंड लेना था वहां स्टैंड नहीं कायदे से ले पाए जी। और लगभग वहां कांग्रेस जीती हुई दिख रही है जिस कांग्रेस की आलोचना में कर रहा था कि वो जीती हुई वहां दिख रही है उसमें नहीं कहीं से आवेश नहीं दिख रहा है कि भाई हम कांग्रेस जीत तो वहां तो केरलम तो जीत रहे हैं ऐसा कहीं सारे एग्जिट पोल में दिख रहा है। तो ये गहन निराशा एक लोकतांत्रिक व्यक्ति होने के नाते मुझे कचोटती मुझे परेशान करती है। ओके